हेलो ट्रेडर्स। तो आज की इस वीडियो में हम गोल्ड के लाइव चार्ट की मार्किंग करेंगे। पूरे मार्केट स्ट्रक्चर को बेसिक्स से मार्क करेंगे। ओके। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे गोल्ड अभी चल रहा है और यहाँ पे हम लाइव मार्केट में इसकी मार्किंग करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे इसके मंथली चार्ट पे। वहाँ पे मैं आपको कुछ बेसिक कैंडल्स समझाऊंगा जिससे कि आप मार्केट स्ट्रक्चर को एक बेसिक से समझ सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने मंथली चार्ट ओपन कर लिया है। मंथली चार्ट बेसिकली क्यों मैंने ओपन किया है? क्योंकि यहाँ पे हमें ट्रेंड देखना होता है। अभी अगर आप गोल्ड का ट्रेंड देखेंगे तो वो एक बुलिश ट्रेंड में है, जैसा कि हम सब जानते हैं। यहाँ पे इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद गोल्ड ने बुलिश ट्रेंड ही अपनाया हुआ है। अब हम यहाँ पे कैंडल्स देखेंगे और कैंडल से समझते हैं कि गोल्ड ने क्या किया है। अगर आप यहाँ पे ये कैंडल देखते हो, ये वाली, तो आप देखोगे इस कैंडल ने हाई बनाया। उसके बाद अगर आप रेड कैंडल देखते हो तो रेड कैंडल ने यहाँ पे इस कैंडल के हाई को ब्रिज ब्रिज किया। आप ये डोजी कैंडल देखो तो इस कैंडल का जो हाई था इस रेड कैंडल ने ब्रीच किया। एंड देन ये जो कैंडल है, ये वाली कैंडल अगर आप देखोगे तो ये वाली कैंडल, ये इस रेड कैंडल के अंदर ही फॉर्म हुई है। तो तो इस कैंडल का उतना मान्य नहीं है अभी हमारे लिए। नेक्स्ट अगर हम इस कैंडल को देखें तो इस रेड कैंडल के बाद यहाँ पे अगर हमने एंट्री ली होती, जो कि बेसिकली एंट्री थी, अगर आप देखेंगे इस जोन पे, ओके, तो इस कैंडल का हाई ब्रेक किया कि यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं। उसके बाद अगेन यहाँ पे हमें फिर से एक हाई फॉर्म होता हुआ दिखा। नाउ अगर मैं इसको ऐसे समझाऊँ तो सपोज अगर कोई कैंडल हाई बनाती है, देन नेक्स्ट कैंडल उस कैंडल के 50% पे आती है सपोज, एंड देन उसका हाई फिर से ब्रेक होता है। तो अगर कैंडल इस कैंडल के 50% या 60% पे आती है तो यहाँ से हम एंट्री लेते हैं एज अ एसएमसी कॉन्सेप्ट। उसके बाद यहाँ पे हमें एंट्री मिलती है। ऐसा ही कॉन्सेप्ट अगर आप इस जोन में देखोगे तो वही हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस कैंडल ने हाई बनाया, इस कैंडल ने इस हाई को ब्रेक किया, एंड देन इस कैंडल ने यहाँ पे टैप किया 60 और 50% पे, आई थिंक, एंड देन ही गोज प्लेसमेंट। अभी यहाँ पे अगर हम इसी इसी मूवमेंट को पकड़ते हुए अभी का मूवमेंट देखें तो आप देखोगे ये कैंडल ने डोजी कैंडल थी, एक लॉन्ग वीक कैंडल है ये भी। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस कैंडल ने यहाँ पे सपोर्ट पे आने की पूरा ट्राई किया था, एंड ये सपोर्ट को टच किया फिर गया ऊपर। उसके बाद हमें यहाँ पे फिर से एक बड़ी बिग कैंडल दिखी, एंड अगेन यहाँ पे हमें ये दिख रहा है। अगर मैं इसका अभी के लिए सपोर्ट मार्क करूँ तो ये है। तो जैसे यहाँ पे हुआ तो अभी आप देखोगे इस कैंडल ने ये फॉर्म किया, देन इस कैंडल ने अप गया, और इस कैंडल ने इस कैंडल की लिक्विडिटी भी ली है। अगर आप देखोगे ऊपर, थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे इस कैंडल ने इस कैंडल की लिक्विडिटी ली है। लिक्विडिटी लेने के बाद कैंडल ने बहुत ही ज़्यादा सेल मूव दिखाया, मतलब बेयर आ गए थे मार्केट में। अभी मैं थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ ताकि आपको यहाँ पे अच्छे से इन्हें समझा पाऊँ। तो अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ओके, नाउ वी आर ऑन डेली टाइम फ्रेम। ओके, अगर यहाँ पे आप देखोगे अभी जस्ट कैंडल ने इस कैंडल के सपोर्ट को से रिजेक्शन दी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे थोड़ा सा नीचे, यस, ओके, और ये था मेरा इंड्यूसमेंट। ठीक है, अगर आपको मैं यहाँ पे अभी 3 एंट्री दिखा सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ट्रेंड देखोगे गोल्ड का, तो गोल्ड अभी अपने ट्रेंड लाइन पे है बिल्कुल, और ट्रेंड लाइन को यहाँ से रिएक्शन मिल रही है, मतलब यहाँ से हमें एक बाय की तरफ हमें कैंडल दिख सकती है नेक्स्ट डे के लिए। ओके, नाउ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गोल्ड ने अपने सपोर्ट पे भी एंटर किया है। नाउ अभी हम यहाँ पे फिबोनाची चेक करेंगे। अगर आप देखोगे तो गोल्ड एक गोल्डन जोन में है
0.5 एंड 0.618 को हम गोल्डन जोन बोलते हैं, और गोल्ड वहाँ पे है अभी, अगर आप देखोगे तो यहाँ से हमें एक अच्छी एंट्री चाहिए इन अ लोअर टाइम फ्रेम, देन हम यहाँ से एक अच्छा मूव दे सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे ये सपोर्ट लगा देता हूँ। देन अभी अभी हम यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एंट्री समझा देता हूँ, एंट्री हम किस क्राइटेरिया पे लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लो आता हुआ देखना है, उसके बाद जो रिसेंट हाई होगा वो ब्रेक होना चाहिए। देन मार्केट को थोड़ा सा देन मार्केट को इस हाई पे एक एक सपोर्ट जैसा एक्ट करना है, उसके बाद इस हाई की लिक्विडिटी, एंड देन मार्केट को नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक पे क्लिक करना है, एंड देन वी बाय हियर। ओके, या तो हमें ये एंट्री मिल जाए, या तो हमें मिल जाए कि ये मेरा रीसेंट हाई है, ठीक है, ये मेरा रीसेंट लो है। अगर रीसेंट हाई मेरा ब्रेक होता है, उसके बाद हमें फिबनाकी का 0.5 और 0.618 के बीच में अगर हमें एंट्री मिलती तो वहाँ से भी हम डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। तो ये दोनों मेरे एंट्री क्राइटेरिया होंगे अभी के लिए छोटे टाइम फ्रेम में। ओके, तो अभी यहाँ पे देखोगे आप तो इन्वेस्टमेंट भी मार्केट ने ले लिया है, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, एंड देन अभी यहाँ पे सपोर्ट से मुझे एक रिजेक्शन दिख रही है। ओके, और ये गोल्डन जोन में है, तो यहाँ पे थ्री क्राइटेरिया है बाइंग के लिए। तो अभी हम बाइंग साइड देखेंगे गोल्ड का मूव। ओके, तो अभी मैं 15 मिनट चार्ट पे शिफ्ट हो जाता हूँ। नाउ 15 मिनट नहीं, नाउ अभी मैं यहाँ पे 5 मिनट चार्ट पे शिफ्ट हो गया हूँ। अगर आप देखेंगे तो मैं सबसे पहले रिसेंट हाई और रिसेंट लो मार्क कर देता हूँ। तो ये था मेरा रिसेंट हाई एंड ये था मेरा रिसेंट लो, ठीक है। ओके, तो मार्केट ने सबसे पहले इस हाई को ब्रेक किया, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे। ओके, मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया एंड अगेन उसके बाद मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया है, क्योंकि अभी रात रात का टाइम है तो मार्केट उतना मूव नहीं देता, ठीक है। अभी जैसे ही मार्केट यहाँ पे हाई ब्रेक किया, ठीक है, तो मैंने बोला था कि मार्केट अगर ऐसा हाई ब्रेक करता है, ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ से थोड़ा सा मूव चाहिए कि मार्केट इस जो हाई है इसको थोड़ा सा सपोर्ट जैसा वर्क करे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट वही कर रहा है, और उसके बाद इस हाई की लिक्विडिटी ले, और यहाँ पे मार्केट ने इस हाई की लिक्विडिटी भी ली है, और उसके बाद अगर मार्केट हमारे इस जोन में आता है, यहाँ पे आप देखोगे तो फेयर वैल्यू गैप भी है, एंड अगर ये फिबोनाची का 0.5 हुआ तो यहाँ पे हम अच्छी खासी एंट्री ले सकते हैं। ये तो मैं भी अब यहाँ पे फिबोनाची लगा लेता हूँ। तो ये जोन मेरा बनता है फिबोनाची का 0.5 एंड 0.6 गोल्डन जोन, एंड अगर मैं अपने फेयर वैल्यू गैप को मार्क करूँ तो ये मेरा फेयर वैल्यू गैप है, इसको अलग कलर से कर देता हूँ। तो ये रेड वाला एरिया मेरा फेयर वैल्यू गैप है, एंड ये ग्रीन वाला एरिया मेरा गोल्डन जोन है। तो ये जो एरिया यहाँ पे अगर गोल्ड आता है तो वहाँ पे हम बाइंग देख सकते हैं, ठीक है। नाउ दिस वन इज अवर ऑर्डर ब्लॉक, जहाँ से हमें एक अच्छी एंट्री मिल सकती है। तो ये जो जोन है, अभी मैं यहाँ से सारे जोन हटा दूँ, तो एक अगर आपको इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करता है मार्केट, एंड वो वहाँ से हमें थोड़ी सी कोई एक अच्छी ग्रीन कैंडल हमें मिलती है बुलिश इनगल्फिंग जैसे, तो हम वहाँ पे एक अच्छी बाय एंट्री ले सकते हैं। आई होप कि ये एनालिसिस आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको ऐसी ही और एनालिसिस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस।